हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कार्टून सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित था। ये शो एक ऐसा शो था जिसमें फिनियस एंड फर्ब इतने कम उम्र के होते हुए भी बहुत कुछ बड़ा करते हैं, जिसे देखकर लोग इस सीरीज में अक्सर हैरान हो जाते हैं। और फिनियस एंड फर्ब की बहन हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने भाइयों को सजा दिलवाए अपने मम्मी या पापा से, पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाती क्योंकि तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कैंडिस यानी कि उनकी बहन उनको सजा नहीं दिला पाती है। सजा नहीं मिलने के पीछे हमेशा प्लेटिपस पेरी यानी कि फिनियस एंड फर्ब का पेट का हाथ होता है, जो कि छुप छुपा कर एक जासूस का काम करता है। काफी रोचक बातें हैं फिनियस एंड फर्ब से जुड़ी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए आज के वीडियो का टाइटल जानना भी जरूरी है। तो आज के वीडियो का टाइटल है फैक्ट्स अबाउट फिनियस एंड फर्ब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिनियस एंड फर्ब एक म्यूजिक कॉमेडी कार्टून शो है। फैक्ट नंबर 2, ये सीरीज 2008 में डिज्नी पर शुरू हुआ था और जून 2015 तक चला था। फैक्ट नंबर 3, 4 सीजन की इस सीरीज में कुल 222 एपिसोड थे। फैक्ट नंबर 4, इस सीरीज को डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श ने लिखा है। फैक्ट नंबर 5, फिनियस एंड फर्ब की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी डिज्नी बना चुका है जिसका नाम है टेक टू विद फिनियस एंड फर्ब, जो कि 2010 से लेकर 2011 तक चली थी। फैक्ट नंबर 6, टेक टू विद फिनियस एंड फर्ब, इस शो में फिनियस एंड फर्ब असली सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं। फैक्ट नंबर 7, इस शो के विचार के पीछे भी एक मस्त कहानी है और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है। डैन पोवेनमायर और जेफ मार्श ने एक साथ कई शोज में काम किया था, पर कुछ समय के लिए दोनों अलग अलग शो पर काम करने लगे थे। इसी वजह से दोनों बिछड़ गए थे, पर दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे क्योंकि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और राइटिंग स्किल्स काफी मिलती जुलती थी। फैक्ट नंबर 8, एक दिन डैन पोवेनमायर अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया के साउथ पसाडेना में स्थित वाइल्ड थीम पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि यहाँ टेबल पर गुचर पेपर और वैक्स क्रेयॉन रखे जाते थे, जिससे कि आप या आपके साथ कोई बच्चे हैं तो वो ड्राइंग कर सके जब तक आपका मेन्यू ऑर्डर ना है। आसान भाषा में बोले तो टाइम पास करने का साधन था। तब डैन के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने गुचर पेपर पर ड्राइंग बनाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जेफ को फ़ोन लगाया और कहा, भाई हमको फिनियस मिल गया। फैक्ट नंबर 9, जिस तरह फिनियस के मुंह को ट्रायंगल का आकार दिया गया है, वैसे ही फर्ब को रेक्टेंगल का आकार और कैंडिस को आधा गोला यानी कि हाफ सर्कल का आकार दिया गया है। फैक्ट नंबर 10, ऐसा आकार उन्होंने इन कैरेक्टर्स को इसलिए दिया क्योंकि वो ऐसे कार्टून्स बनाना चाहते थे जो कि ड्रॉ करने में आसान हो और दूसरे सीरीज के कैरेक्टर से भी अलग लगे। फैक्ट नंबर 11, डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श के पास सब कुछ तैयार था, बस उनको एक टीवी चैनल की ज़रूरत थी जो उनके शो को प्रोड्यूस कर दे। फैक्ट नंबर 12, प्रोडक्शन के लिए डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श पहले फॉक्स स्टूडियो के पास गए, पर यहाँ बात नहीं बन पाई। उन्होंने मन कर लिया था, फिर वो निकलोडियन के पास गए, पर ये भी इनको बहाना बनाकर टलाते रहे। फैक्ट नंबर 13, डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श दोनों 6 साल तक इस शो को प्रोड्यूस करवाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। फैक्ट नंबर 14, एक दिन डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श की डिज्नी चैनल वालों के साथ मीटिंग फिक्स हुई और डिज्नी ने इनके शो को प्रोड्यूस करने के लिए हामी भर दी। फैक्ट नंबर 15, डिज्नी वाले भी इतनी आसानी से नहीं माने थे। उसके लिए इन दोनों को कई ट्रायल्स और प्रीव्यू शोज बनाने पड़े, जैसे कि 11 मिनट के, और उसके बाद लंबे लंबे प्रीव्यू शोज बनाने पड़े 24 या 26 मिनट के। फिर आखिर में डिज्नी ने इनके शो को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। फैक्ट नंबर 16, इस शो के लिए डैन पोवेनमायर और जेफ स्वैम्पी मार्श को 2018 से 2015 तक कुल 24 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फैक्ट नंबर 17, 24 में से 10 अवार्ड इस शो ने जीत लिए थे। फैक्ट नंबर 18, फिनियस और फर्ब 222 एपिसोड के साथ डिज्नी की लॉन्गेस्ट रनिंग ओरिजिनल सीरीज है। फैक्ट नंबर 19, फिनियस इस शो का पहला कैरेक्टर था क्योंकि डैन ने सबसे पहले गुचर पेपर पर इसे ही बनाया था, पर इसका नाम डिसाइड होने से पहले इसे ट्रायंगल किट के नाम से बुलाया जाता था। फैक्ट नंबर 20, शुरुआत में फिनियस का कैरेक्टर थोड़ा जिद्दी और थोड़ा सा बदमाश होने वाला था, जो कि लोगों को परेशान करता है अपनी शरारतों से, पर फिर इसे बदल करके होशियार और इनोवेटिव बना दिया गया था। दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना। और ये था फिनियस एंड फर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कुछ ही दिनों में जल्द ही आएगा। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।